AN खबर वही जो बिल्कुल सही। चीन को हमने मित्र देश के रूप में अपनी की श्रेणी में रखा था, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि पिछली सरकारों ने उनके साथ व्यवहार भी मित्रवत ही रखा। इसके बाद इस महामारी के दौर में उनके द्वारा जो जिस प्रकार की ये व्यवस्था देश की सीमा पे बनाई, वो उसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। ऐसे महामारी काल में जब सब अपने अपने देश में अपने देशों की व्यवस्थाओं को संभालने में जुटे हुए हैं, उस वक्त उनका भारत की सीमा पे इस प्रकार अनाधिकृत रूप से जम के बैठ जाना नैतिक रूप से उचित नहीं है। और जो घटना घटित हुई, हमारे देश के जो शहीद वहाँ पे हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनके प्रति मेरी, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। उन वीरों के परिवारों को मैं अपनी सद्भावनाएं, शोक संवेदनाएं आपके माध्यम से भेजती हूँ। स्वदेशी का नारा कोई नया नहीं है। यदि बहुत पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे जाएं, तो स्वदेशी को अपनाने का नारा कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। गांधी जी इसके जनक, उन्होंने स्वदेशी खादी और स्वदेशी वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था, स्वदेशी आंदोलन। लेकिन परिस्थितियों के चलते वो स्वदेशी आंदोलन कहीं पे छुप के रह गया और हम विदेशी की दौड़ में आगे बढ़ते चले गए। याद करें तो जो मुझे याद आता है, इंदिरा जी ने अंतिम समय तक अपने हाथ में HMT की घड़ी रखी। हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर में वो उन्होंने हमेशा सफ़र किया। वो स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर मेरी याददाश्त में थी। हम सब लोगों को स्वदेशी चीज़ों को निश्चित रूप से उपयोग में लाना चाहिए। स्वदेशी चीज़ों को लाने से उपयोग में हमारे देश को, हमारे निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थिति में बदलाव तो निश्चित रूप से आएगा ही है। निश्चित रूप से हम यहाँ पे जो बात करते हैं चीनी सामान की, एक ही खराबी कहूँ या अच्छाई कहूँ कि वो सस्ता है। सस्ता तो है पर टिकाऊ नहीं, और हम टिकाऊ चीज़ को ध्यान में लेके सस्ते की तरफ चलते हैं। कहा जाता है सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो सस्ते की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए। एक बार अपने देश की महंगी अगर कोई उत्पाद है तो उसको एक बार लेके अपने आप को निश्चिंत कर लेना चाहिए, संतोष कर लेना चाहिए। गोदरेज का फ्रिज है, आज भी उसी ताकत के साथ चलता है। विदेशी कोई, मैं किसी चीनी सामान की बात नहीं करूँ, मैं विदेशी सामान की बात करती हूँ। तो विदेशी सामान गोदरेज के मुकाबले, टाटा के मुकाबले और हमारी कंपनियों के मुकाबले मजबूती में कहीं भी नहीं टिकते हैं। तो हम लोगों को पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सस्ते की तरफ न जाएं। और दूसरा, फिर हमारी सरकार ने जो करार कर रखे हैं, अगर वो करार जो हैं उनको तत्काल प्रभाव या व्यवस्थाओं को देखते हुए जितना शीघ्र हो सकेगा उनको बंद कर देंगे, तो चीनी सामान हमारे मार्केट में आने से बचेगा। और हमारा जो भोला ग्राहक है, जो हमारा सीमित साधन वाला उपभोक्ता है, वह चीनी सामान की तरफ नहीं जाएगा। मैं फिर आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहती हूँ कि जिस वक्त चीन में कोरोना फैला हुआ था, उस वक्त अगर विदेशी फ्लाइट्स को, विदेशी उड़ानों को रोक दिया जाता तो हमारे हिंदुस्तान में कोरोना का इतना भयावह रूप हमको देखने को नहीं मिलता। तो हम विदेशी सामान के आने के रास्ते को जब तक नहीं रोकेंगे, तब तक हमारे स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं होगा। AN खबर वही जो बिल्कुल सही।